अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर। इससे पहले जो है ना वो हमने देखा कि टाइप ऑफ टेस्ट बाय मेथड हमने बात की थी, जिसके अंदर हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव टाइप होते थे, सब्जेक्टिव टाइप होते थे, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैचिंग, शॉर्ट आंसर, ऐसे टाइप क्वेश्चन। फिर ऐसे टाइप को फर्दर देखा था एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स एंड रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स, यानी हमने टाइप ऑफ टेस्ट बाय मेथड जो है इससे पहले देखा था। अगर ना ही पता चल रहा हो तो उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा उसका, अगर आपको उसका ना पता हो, और साथ में ऊपर जो है आइकन वहाँ पे भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, टाइप ऑफ टेस्ट बाय पर्पस में बात करने लगे हैं, तो टाइप ऑफ टेस्ट बाय पर्पस के अंदर चार जो है ना वो टाइप्स कॉमनली जो है वो बोली जाती हैं। एक को बोलते हैं टीचर मेड टेस्ट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, ठीक है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट, और थर्ड है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, और फोर्थ है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ठीक है। चार टाइप्स बोली जाती हैं टाइप ऑफ टेस्ट बाय पर्पस के अंदर। हम इनको ईच वन बाय वन हम इनको देखेंगे। अब जो ये चारों का हमने नाम देख लिया, टीचर मेड टेस्ट कौन से होते हैं? भाई आसान से लफ्ज़ों में इधर पढ़ने की ज़रूरत ही कोई नहीं, आपके अंदर एक आपको कंसेप्ट, ऐसा टेस्ट जो टीचर बनाता है टीचर मेड टेस्ट कहते हैं। स्टूडेंट को क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट को एवेल्युएट करने के लिए, स्टूडेंट की प्रोग्रेस चेक करने के लिए, स्टूडेंट को लर्निंग आउटकम चेक करने के लिए, स्टूडेंट ने कितना लर्न किया है इसको देखने के लिए हम जो तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं। टीचर जो टेस्ट बनाता है बच्चों खुद क्लास के रूम के अंदर बनाता है, इसे टीचर मेड टेस्ट कहते हैं। टीचर मेड टेस्ट जो होता है ना, अब इसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन कर लेते हैं, मज़ीद देखते हैं कि मैंने कौन सी स्लाइड इसके अंदर शामिल की हैं, लेकिन इसके ऊपर वैसे बात जनरली कर लेते हैं। टीचर मेड जो ये टेस्ट बनाता है, कौन बनाता है? टीचर। क्या टीचर टेस्ट का एक्सपर्ट होता है बनाने का? नहीं, मगर टीचर फॉलो तो करेगा ही। हर टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन टीचर भी फॉलो करेगा। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन अगला हम स्टैंडर्ड टेस्ट देखेंगे उसमें भी फॉलो की जा रही होगी, लेकिन टीचर इतना एक्सपर्ट नहीं होता। और एक्सपर्ट होने के साथ साथ बहुत से और क्राइटेरियाज हैं जिनको हम आगे अगले में बात करेंगे। तो टीचर्स जो है ना वो उसे जल्दी भी होती है, टीचर को फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। जब बच्चों को टेस्ट दिया या टाइम थोड़ा रह गया, चलो जी इसको कल घर से तैयार करके आना, टीचर चेक ना भी करे तो कोई मसला नहीं। टीचर किसी एक जहाँ समझ रहा होगा बच्चों को इसमें से ना ये वाला सवाल मुश्किल था, ये नहीं आता, मैं इसी में से बना देता हूँ, तो वही पूछ लेता है। यानी कोई ऐसा स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं होता, कोई ऐसा टेस्ट नहीं होता जिसको किसी और क्लासरूम के अंदर, किसी और मुल्क के अंदर, किसी और जगह पे, किसी और पर्पज़ को वैल्यूएट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ये टीचर मेड टेस्ट जो है वो इस काबिल नहीं होता। ये जस्ट उस क्लासरूम के अंदर मौजूद बच्चों को जो है वो असेस करने के काबिल होता है, इसे टीचर मेड टेस्ट बोलते हैं। सेकेंड हमारे पास है स्टैंडर्डाइज टेस्ट। एक बात याद रखें, स्टैंडर्ड टेस्ट कौन बनाते हैं? एक्सपर्ट बनाते हैं। आप में से जो है वो, आप में से तो शायद कम ही हो जो मेरे लिसनर्स हैं, लेकिन मोस्टली जो जिनको मैं जानता हूँ, मतलब अपने प्रिंसिपल वगैरह या सीनियर प्रोफेसर, जो लोग बोर्ड के पेपर सेटर्स हैं, जो जाके बोर्ड्स के अंदर पेपर सेट करके दे के आते हैं, तो ऐसे लोग, यानी वो लोग जो एक्सपर्ट होते हैं पेपर बनाने में। अब पेपर बनाने में एक्सपर्ट होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ये बातें बाद में आगे होंगी। मैं जस्ट जनरली बात करता हूँ कि एक ऐसा बंदा जिसे प्रॉपर पता हो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन का, जिसे पता हो ईज ऑफ टेस्ट को बिल्ड करने का, क्वेश्चंस को बिल्ड करने के लिए कि क्वेश्चन इजी हो, वोकैबुलरी इजी हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, कोई रिपीटेड ना हो, कोई हिंट ना दे रहा हो, यानी बहुत सी चीज़ें, वो एक जो है ना वो बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन को वो फॉलो करने वाला हो, हर चीज़ को समझने वाला हो, उस सब्जेक्ट के ऊपर उसको अबूर हो, वो सब्जेक्ट जो है ना वो पढ़ा रहा हो। अब ऐसी बातें जो सारी हैं ना, ये उसको पता होता है, इसे हम कहते हैं एक्सपर्ट बंदा, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड टेस्ट होता है ना, ये जो बिल्ड करता है, ये जो बनाते हैं, ये एक्सपर्ट होते हैं। फिर इसके अंदर ऑब्जेक्टिव वेल डिफाइंड होते हैं, यानी आप उस टेस्ट से बच्चे का मेजर क्या करना चाह रहे हैं, व्हाट यू वांट टू सी, यानी आप उस बच्चे में से क्या देखना चाह रहे हैं, क्यों क्या आप उसे टेस्ट ले रहे हैं, उसका पर्पज़ क्या है। मैं एप्टीट्यूड टेस्ट ले रहा हूँ, मैं ई कैट टेस्ट ले रहा हूँ, इस बुनियाद पे कि इस बच्चे को इस टेस्ट की बुनियाद पे इंजीनियरिंग के अंदर दाखिला मिलेगा, और वो बच्चा जो ये टेस्ट पास करेगा उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ होंगी कि वो इंजीनियरिंग कर जाएगा। मैं टेस्ट ले रहा हूँ एम कैट किस लिए लिया जा रहा है कि ये बच्चे जो एम कैट क्लियर करेंगे अच्छे नंबरों में, उनको मेडिकल फील्ड में MBBS के लिए दाखिला मिलेगा, और वो
मुस्तकबिल के डॉक्टर बनेंगे, और जो टेस्ट इसको पास कर जाएगा, इसको निकाल जाएगा, इट मीन वो कैपेबल है कि उसको डॉक्टर बना लिया जाए। तो ये कौन से टेस्ट होते हैं? स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं। पीपीएससी ने लेक्चरर एजुकेशन के लिए 100 मार्क्स का टेस्ट दिया, और वो टेस्ट इस बात की नुमाइंदगी कर रहा है कि ये बंदा जो टेस्ट क्लियर कर गया है ये एलिजिबल है इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। ठीक है, बस होता कोई नहीं है। अब जो लास्ट टाइम हमारा टेस्ट था ना 2022 जब भी मैंने दिया था, तो उस टेस्ट के अंदर जो है ना वो 4 क्वेश्चन रिपीटेड थे। यानी कि देखें क्या उसका स्टैंडर्ड है कि ऐसे मुझे लग रहा है जैसे कॉपी पेस्ट उठाएं और दूसरी दफ़ा उन्होंने पेपर को रिव्यू ही नहीं किया कि देख तो लेते कम से कम कि हम सेम सवाल जो है सेम स्टेटमेंट सेम ऑप्शन के साथ दोबारा उसी पेपर के अंदर 2-2 दफ़े शामिल कर रहे हैं सवाल। तो इस तरह करके भी पेपर बना रहे होते हैं, और समटाइम ऐसे होते हैं कि पेपर के अंदर 2-2 MCQ गलत होते हैं, उनके जो है ना वो उनके ऑप्शन होते ही कोई नहीं है उनके अंदर मौजूद। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। बहरहाल तो एक तो इनके अंदर फिर एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन अबाउट मार्क्स। अब ये वाज़े इंस्ट्रक्शन होते हैं पेपर के अंदर, इस सवाल के इतने मार्क्स होंगे, इतने के इतने होंगे, इतने होंगे। ऐसा टेस्ट जो होगा वो उसको इजी टू एडमिनिस्ट्रेशन बाकायदा बताया गया होगा कि इसको एडमिनिस्टर कैसे करना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके बच्चों से ये पेपर लेना है, कौन से नॉर्म्स होंगे जो पेपर्स बनाने के दौरान हमने कंसीडर रखने हैं। जैसे हम एप्टीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट की पहले बात की। अच्छा, रिजल्ट जो होंगे उसके ऐसे टेस्ट जो स्टैंडर्ड टेस्ट होगा इसके रिजल्ट वैलिड होंगे। अब वैलिडिटी या रिलायबिलिटी का तो आपको पता ही होगा, आपने जो मेरा लेक्चर सुना होगा वैलिडिटी क्या होती है, कि जिसके अंदर मैं इसको भी जो है ना वो ऊपर आइकन के अंदर जो है ना वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब वो वहाँ पे क्या होता है कि वैलिडिटी में के वही सपोज टू मैयर बट वो इंटेंट टू मैयर, यानी जो हम मैयर करना चाह रहे हैं वही। मैं अगर बच्चों को 5 चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं उन्हीं में से पेपर दूंगा, इधर उधर से नहीं लूँगा। मैंने बच्चों को कहा शॉर्ट क्वेश्चन होंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन ही हो, कोई लॉन्ग या कोई मैं ऑब्जेक्टिव शामिल ना कर दूं। तो ऐसी चीज़ें जो है ना यानी वो उनका जो प्रॉपर वैलिडिटी होगी। रिलायबिलिटी ये होगी कि अगर मैं टेस्ट ले रहा हूँ कोई और बंदा भी ले रहा है तो वो रिलायबल होगा, उससे मार्क्स होंगे यूजेबल, इसके फ्यूचर के अंदर उसके फ़ायदे होंगे, उसकी यूजेबिलिटी होगी, यानी ईजी टू कंस्ट्रक्ट होगा, टाइम कम लगेगा, इसको मार्किंग जो है ना वो ऑब्जेक्टिव होगी, सब्जेक्टिव इसके अंदर ऑप्शन शामिल नहीं होगा, यानी सब्जेक्टिविटी कम होगी, इस तरह की चीज़ें। इसके अलावा जब भी पेपर बनाया जाएगा तो जो स्टैंडर्डाइज्ड पेपर होगा ना उसके अंदर ये खसूसियात होंगी कि वो हर एक की एज को मद्देनजर रखा जाएगा। बच्चों के लिए और लेवल का, बड़ों के लिए और लेवल का, मीनिंग कि उसके अंदर जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, जो मेच्योरिटी लेवल है, जो एज लेवल है उसको कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड सेक्स के हवाले से देखा जाएगा कि मेल है, जेंडर मेल है या फीमेल है। ठीक है, क्लास देखी गई किस क्लास के लिए बनाया जा रहा है, सोसाइटी कैसी है, ऐसा क्वेश्चन। जैसे अभी पिछले दिनों आपको पता है कि वो एक किस यूनिवर्सिटी का था, लम्स का किसका जो पेपर था, और उस पेपर के अंदर बड़ा ही जो है ना अजीब से सवाल किया गया था भाई का बहन के हवाले से कि उसको। तो अब इस तरह के हमारी सोसाइटी इजाज़त नहीं देती, तो वो ऐसा सब क्वेश्चन होंगे जिसकी सोसाइटी परमिशन दे रही होगी। इसके अलावा लैंग्वेज कौन सी है जो वो अंडरस्टैंड करें, एरिया कौन सा है, टाइम को मद्देनज़र रखा जाएगा, सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्टिव उसके क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एडमिनिस्टर कैसे करना है, उसकी वैल्यूज़ क्या होंगी। यानी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ईच एंड एवरीथिंग के अंदर जिसको हम कहते हैं परफेक्ट टेस्ट, वो वाला होगा स्टैंडर्ड टेस्ट। इसके अंदर कुछ डीमेरिट्स भी हैं स्टैंडर्ड टेस्ट के अंदर। एक तो ये है कि ये बहुत मुश्किल है कंस्ट्रक्ट करना, आप खुद देख लो, जिसके अंदर इतनी बातें मद्देनज़र रखनी हो हमने तो मुश्किल है। अब ये अगर बनाना है तो इसके अंदर जो है ना वो हमें बड़े एक्सपर्ट लोग चाहिए होंगे, बड़ा इसके अंदर हमारा टाइम लग रहा होगा, बड़ा पैसा लग रहा होगा, बड़े रिसोर्सेज कंज्यूम हो रहे होंगे। ये स्टैंडर्ड बिल्ड करते करते जो है ना वो हमें यानी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बड़े कहाँ से इतने एक्सपर्ट लेके आएँ, कहाँ से पैसा लेके आएँ, कहाँ से बार बार उसको रिव्यू करवाएँ, कहाँ से बार अपडेट करवाएं, ये सारी चीज़ें कैसे करें। इसके अलावा फिर सक्रेसी भी मेंटेन करती है स्टैंडर्ड टेस्ट की। एक्सपेंसिव होता है, पैसा तो लगेगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा जब बार बार हमने एक प्रोसेस को करना है। और इसके अलावा कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट उसके अंदर चल रही होती है, स्पेसिफिक होता है किसी एक चीज़ के अंदर, और करिकुलम को बड़ा नैरो करता है। यानी एक छोटे से करिकुलम के ऊपर हमने डिसाइड किया कि इसके अंदर ये ऑब्जेक्टिव शामिल करेंगे, ये वाला पोर्शन इतने परसेंटेज इसमें से होगी, इतने, यानी बहुत डीपली चीज़ों के अंदर जाना पड़ता है। तो ये इसका हमारे पास होता है। अच्छा, इसके नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होता है? ऐसा टेस्ट जिसके अंदर स्टूडेंट की टेस्ट के कोई भी उसके स्टूडेंट की परफॉर्मेंस चेक करते हैं ना, तो अब स्टूडेंट की परफॉर्मेंस हम दो लोगों के दरमियान कंपैरिजन से कर रहे हों,
मैं क्लासरूम के अंदर पढ़ता हूँ, मेरे 444 नंबर आए हैं, तो देखा जाएगा कि क्या दूसरे बच्चे ने कितने नंबर दिए, 445 लिए हैं, तो इट मीन वो फर्स्ट है और मैं सेकंड हूँ। अब ये जो जब कंपैरिजन किया यार, जैसे आप घरों में कर रहे होते हैं, नहीं करना चाहिए, और फलाना बच्चा इतना लायक है, तू इतना नालायक क्यों है, उधर इतने नंबर आ गए, तेरे नंबर क्यों कम आए ने। अब ये जो चीज़ें जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं दो लोगों का नंबरों को, दो लोगों की परफॉर्मेंस को, दो लोगों की परसेंटेज को, तो इसको हम नाम रेफरेंस टेस्ट कह रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लफ्ज़ लिखा हुआ है इंटरप्रेटेबल, यानी उसका आपको इंटरप्रेट करना है ना, उसकी वजाहत करनी है, उसको एक्सप्लेन करना है, तो वो क्या कर रहे होंगे, किसी अदर इंडिविजुअल के साथ उसको कंपेयर कर रहे होंगे, और इसके अंदर हम यानी कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को कंपैरिजन के जरिए चेक कर रहे होते हैं, नाम रेफरेंस। अब क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या होता है कि ऐसा टेस्ट जिसके अंदर हम क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे होते हैं। अब या इसके अंदर मैं देखूं कि आपने कोई टेस्ट है जी, वो बताया जाता है, जैसे हमारे ना जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे, पता नहीं आजकल होता है कि नहीं होता, एक नेट का टेस्ट होता था जिसे हम NTS बोलते थे, NTS लेता था और नेट टेस्ट बोलते थे। और उसके अंदर क्या होता था कि अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है ना BS प्रोग्राम के लिए, जब तो आपके पास जो है ना वो 50 मार्क्स लेना ज़रूरी है, यानी वो टेस्ट। अब ये उसके मेरिट, उसके नंबर शामिल नहीं थे हमारे मेरिट के अंदर वहाँ पे, और ये नहीं था किसी ने 80 नंबर ले लिए तो उसको दाखिला मिल जाएगा और जिसने 50 नहीं उसको नहीं मिलेगा। वो नेट के मार्क्स इसलिए एक एलिजिबिलिटी थी कि जो बंदा 50 मार्क्स ले लेगा वो बंदा इस इंजीनियरिंग में दाखिला लेने के काबिल हो जाएगा। अब ऐसा टेस्ट जिसका एक फिक्स क्राइटेरिया हो, एक बाउंड्री लाइन हो, एक लिमिट हो, एक 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 डिफाइंड स्ट्रक्चर क्राइटेरिया हो, जिसको अबूर करने के बाद वो शख्स जो है वो क्वालिफाई कर जाता है। जैसे मैं कहता हूँ कि 50 पासिंग मार्क्स हैं, तो मैं अगर 50 मार्क्स ले लेता हूँ तो मैं पास हो जाता हूँ, डेट्स ऑल। जो भी जितने भी क्लासरूम के अंदर जितने लोग 50 मार्क्स लेंगे सभी पास होंगी। तो ऐसा टेस्ट जो होता है ना, वो इसे क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये स्पेसिफिक स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है, और इसके अंदर वो जो है ना, जैसे मैं यहाँ पे अगर कहूँ, आप में से ये सवाल आपके ज़हनों में आप भी रहा होगा और अक्सर लोग पूछते भी हैं, उसके मतलब मेरी राय ये है, लोग पूछते हैं कि जो PPSC है अदर के नॉन रेफरेंस टेस्ट है या क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है। मैं बोलता हूँ ये दोनों हैं, दोनों को इस एस्पेक्ट्स देखो। PPSC के अगर आप 40 से कम नंबर लेते हैं रिटर्न के अंदर तो आपका एक चांस ज़ाया हो जाता है, और अगर 40 से ऊपर नंबर लेते हैं आप तो आपका जो है वो चांस ज़ाया नहीं होता। अब इस लिहाज से क्या जो लोग 40 से ज़्यादा नंबर लेंगे, 40 नंबर या 40 से ऊपर लेंगे, उनका चांस ज़ाया नहीं होगा। इस लिहाज से देखें तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट हैं। PPSC के इंटरव्यू के अंदर 50 पासिंग मार्क्स हैं, जो 100 में से 50 नंबर नहीं लेगा वो फेल होगा, उसका चांस ज़ाया होगा। जो 50 लेगा उसका चांस ज़ाया नहीं होगा। ये उसका क्या है, ये क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है। और अगर इसी लिहाज से हम देखा जाए, ऊपर देखें तो PPSC ने हर सीट के अगेंस्ट 5 लोगों को बुलाना है, और 5 लोगों को बुलाने के लिए अगर उसने PPSC ने 5 सीटें अनाउंस की हैं तो 25 लोग जो टॉप लोग होंगे वो PPSC बुलाएगा। अब क्राइटेरिया भी, अब वो जो 25 टॉप लोग हैं कंपैरिजन करके ना कि किसके नंबर ज़्यादा हैं, जिनके नंबर ज़्यादा है वो ऊपर आ गया, वो 25 लोग उन्होंने बुला लिए। तो जहाँ पे हम जो है वो एक किसी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हों, एक ऐसी बाउंड्री लाइन डिफाइन कर रहे हों जिसको जो भी इसको टच कर लेगा वो सेफ़ हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। और जिसके अंदर हम कंपैरिजन करके तू आ जा, तू रहने दे, तो इस तरह की चीज़ें देख रहे हो तो वो रेफरेंस टेस्ट होगा, ठीक है। ये कुछ बातें हमने आज की, और मैंने कोशिश की कि मुख्तसर तौर पे चीज़ों को बताया जाए, बहुत ज़्यादा जो है ना आपको डराया ना जाए कि ये तो बड़ी मुश्किल चीज़ें होती हैं, कैसे करेंगे। और ज़्यादा फोकस तो आपको पता ही है कि मेरा वो है कि PPSC का एग्ज़ाम है, तो PPSC के एग्ज़ाम के लिए जो है ना वो पहली तरजीह तो ये है कि आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो। फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसी टॉपिक को जब मैं अगली दफ़ा रिकॉर्ड करूँगा तो बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ करूँगा कि वो लोग जिनके लिए शार्ट चाहिए, शार्ट कंटेंट पढ़ना चाहते हैं वो ये कर लेंगे, और जो लोग ज़्यादा कंटेंट पढ़ना चाह रहे होंगे, जो लोग मज़ीद डीप जाना चाह रहे होंगे, जिनके पास बहुत एक्स्ट्रा टाइम है, तो उनके लिए इंशाल्लाह मैं लेंथी वीडियो भी बनाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।